हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 13 श्लोक नंबर 26 26। अन्ये त्वेवामजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। अन्ये त्वेवामजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जिसको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उनमें एक विशेष गुण होता है जिसके कारण वो जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसको पार करके भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। और वह है कि वो प्रामाणिक वैष्णवों से श्रवण करने की जो अभिलाषा है उनके अंदर उसको स्थान देते हैं, अर्थात वो भगवान कृष्ण के बारे में प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करके भगवान कृष्ण की पूजा आराधना करने लग जाते हैं, तो वो भी मृत्यु के जो चक्र है उससे मुक्त हो जाते हैं। जो हमारा आधुनिक समाज है उसमें कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में भगवत गीता में जो भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग का पथ दिखाया है, या श्रीमद् भागवतम में जो सर्वोच्च पथ दिखाया है मनुष्य योनि के लिए, उसके बारे में शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के बारे में श्रवण करता है श्रद्धा पूर्वक और ध्यान पूर्वक, तो वो क्रमशः भक्ति पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। यह विधि, श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण ने हमें कान भी खुला हुआ दिया है। हम सोते भी हैं, अगर घर में कोई चोर आए तो कान ही हमें बता देते हैं, तो ये कान हमेशा खुला रहता है सोते समय भी। तो कान भगवान ने खुला ही दिया है ताकि 24 घंटा हम भगवान के गुणगान का श्रवण कर पाए और इससे क्रमशः शुद्ध होकर भगवत धाम जा सके। आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश वाले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रवण पर अत्यधिक बल दिया है। कोई भी व्यक्ति, कितना भी साधारण से साधारण व्यक्ति हो, अगर वो श्रवण पर विशेष बल देंगे तो वो निश्चित रूप से शुद्ध भक्त बन सकते हैं। श्रवण केवल हरि कथा श्रवण तो श्रवण है ही, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो वो भी हमें श्रवण करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भी श्रवण है। जब संकीर्तन यज्ञ होता है, बहुत सारे भक्त मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन गाते हैं सुर में, तो वो कीर्तन मेला भी श्रवणम ही है। तो इस प्रकार हम दिव्य ध्वनि का हमें श्रवण करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है। वो जिस भी अवस्था में है, भक्ति ऐसा नहीं है कि किसी विशेष पद पर निर्भर है, ऐसा नहीं है। तो हमारा पद कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है। कोई गृहस्थ है या कोई जॉब करने वाले हैं गृहस्थी में, या कोई वानप्रस्थी है, रिटायर्ड हो चुके हैं, या कोई ब्रह्मचारी है या सन्यासी, किसी भी स्थिति में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। हमें बस श्रवण का लाभ उठाना चाहिए। और अगर हम भगवत भक्ति में
तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। जब हम विनम्रता पूर्वक ऐसे व्यक्ति के पास श्रवण करने जाएंगे, जिज्ञासा करेंगे, तो वो हमें भगवान की शुद्ध ज्ञान प्रदान करेंगे। जैसे अर्जुन द्रोणाचार्य के लिए बहुत ही समर्पित शिष्य था, इसीलिए द्रोणाचार्य ने सर्वस्व ज्ञान अर्जुन को दिया। अर्जुन ही इसीलिए सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना। यहाँ तक कि उनके पुत्र को भी ये ज्ञान नहीं था कि ब्रह्मास्त्र को चलाने के बाद, अश्वत्थामा को ये ज्ञान नहीं था ब्रह्मास्त्र को चलाने के बाद कैसे वापस बुलाया जाता है। तभी अश्वत्थामा ने, जब अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे भागे थे और अपने प्राण के डर से, प्राण खोने के डर से, क्योंकि अश्वत्थामा ने पांडवों के 5.5 पुत्र को सोते हुए ही सर काट के मार दिया था, जो कि बहुत एक घृणनीय काम था, क्योंकि कोई भी वीर ऐसा नहीं करता है, सोते हुए किसी को मारना। लेकिन अर्जुन पीछे पड़े तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। तो अर्जुन ने कहा कृष्ण को कि क्या करना चाहिए। तो कृष्ण ने कहा कि अश्वत्थामा को तो आता नहीं है ब्रह्मास्त्र कैसे वापस बुलाना है, तो आप जो है ब्रह्मास्त्र छोड़ो और दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लो। तो अर्जुन को ज़्यादा ज्ञान था अश्वत्थामा, जबकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। तो जब हम ऐसे प्रामाणिक गुरु के पास जाते हैं, उनके दास बनते हैं, तो वे हमें परमेश्वर का सर्वस्व ज्ञान प्रदान करते हैं। और यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके, तो उसे आत्म साक्षात्कार के विषय में श्रवण करके पद चिन्हों पर चलना चाहिए और इस प्रकार शुद्ध भक्त पद का प्राप्ति कर सकते हैं। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया है। और श्रवण हम कब करेंगे? जब अहंकार कम होगा। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर, तो ये जो है अहंकार का कारण है, कुंती महारानी कहते हैं। एता मदह पुमान, तो क्या अहंकार है? हमारा सौंदर्य। अगर हमारा शरीर बहुत सुंदर है, अगर हम हाईली क्वालिफाइड है, एजुकेटेड है, अगर हमें बहुत अच्छा घर में जन्म मिला है और अगर हमारे पास बहुत धन है, तो ये भक्ति में बाधा है। और जो लोग इससे इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, एक नशा है जो शराब की नशा से भी बढ़कर होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग के पास सब कुछ है, वो सब कुछ ड्रॉप करके अच्छे से भक्ति करके अपना पूरा जीवन बिता सकता है, लेकिन फिर भी धन कमाने का नशा होता है। तो इस प्रकार से सौंदर्य का अभिमान, जन्म का अभिमान, एजुकेशन का अभिमान होता है, और ये सब जो है भक्ति में बाधा है। और कोई अगर इस नशे में होता है तो वो ढंग से श्रवण नहीं कर पाते हैं, वो प्रामाणिक गुरु के पास सरेंडर नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई शराबी है, एकदम शराब पी के एकदम टुन है बिल्कुल, और उनको आप किसी भी क्लास में बिठा दीजिए, 10th 11th 12th या किसी भी विषय वस्तु को पढ़ाइए, उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरा नशे में एकदम पूरा फुल हो चुका है। तो उस प्रकार से जो व्यक्ति अहंकार में मदमत्त हो चुका है, सौंदर्य का, धन का, शिक्षा का, उच्च शिक्षा का, और साथ ही जो जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी, तो ये जो चारों का, जन्म का, धन का, शिक्षा का, इन सब का जो जिसको अहंकार हो चुका है, तो इस प्रकार वो अपने सौंदर्य, ऐश्वर्य, शिक्षा, जन्म के पीछे ही पागल होते हैं और इतना अहंकारी हो जाते हैं कि वो श्रवण नहीं करते भगवान के बारे में। इसलिए वही व्यक्ति भगवान के विषय में श्रवण कर सकते हैं, जिसका, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिसके पास ये है, फिर भी अहंकार इतना प्रबल नहीं हो पाया है, क्योंकि संस्कार बहुत प्रबल है। जैसे कुंती महारानी अत्यंत सुंदरी थी। कुंती महारानी का जन्म कितना उच्च जन्म था। कुंती महारानी पृथा पुत्र, कुंती भोजपुत्री, तो कुंती महारानी के पास सब कुछ था, एजुकेटेड थी, उनको शास्त्रों का ज्ञान था, विद्वान थी वो, इसलिए तो वो कितना सुंदर बात कहती है प्रार्थना में कृष्ण के लिए। धन था, पृथ्वी के राजा थे उनके पुत्र युधिष्ठिर, और उनके जब शादी हुआ था तो भी वो महारानी थी, पांडु के पास पूरा राज्य था, लेकिन फिर भी उनमें कोई अहंकार नहीं था, इसलिए वो शुद्ध भक्त कहा जाता है। तो इसलिए हमें प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिए, और इस श्लोक में यही बोला है कि तुम भगवत धाम पार कर सकते हैं अनायास ही।
श्लोक नंबर 27। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। तो भगवान इस भौतिक जगत के बारे में बताते हैं अर्जुन को, यानी हमको, कि चलने वाला प्राणी हो या नहीं चलने वाला जीव, जैसे कि वृक्ष नहीं चल सकता है, कुछ भी दिखाई दे रहा हो इस भौतिक जगत में, तो ये कर्म क्षेत्र यानी शरीर और क्षेत्र के ज्ञाता यानी आत्मा के संयोग मात्र है। अगर वृक्ष में आत्मा नहीं है तो वृक्ष मर जाता है, गिर जाता है। शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर मृत हो जाता है। तो आत्मा है, इसीलिए वो पैदल चल रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, खेल रहा है। तो इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वो जीव और प्रकृति के संयोग मात्र है। प्रकृति जो 24 महत्त्व से भौतिक प्रकृति बना है, वृक्ष, पर्वत आदि ऐसे अनेक अभिव्यक्तियां हैं इस प्रकृति में जो गतिशील नहीं है। इनके साथ अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील है। तो ये परा और अपरा प्रकृति दोनों के संयोग मात्र है। परा आत्मा, अपरा ये 24 महत्त्व का जो संयोग से शरीर बना है। तो परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता है। पहले के वैज्ञानिक नहीं मानते थे कि तरु तृण वृक्ष में भी आत्मा है। और बहुत लोग ये भी नहीं मानते थे कि पशु में भी आत्मा है, तो लोग खाते थे पहले। अभी तो जानकर भी खाते हैं, बहुत लोग मानते भी नहीं है। तो सब में आत्मा है तभी विकास होता है। कई लोग सोचते हैं कि जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो 3 महीने तक उसमें आत्मा नहीं होती है। ये गलत धारणा है। वेरी फर्स्ट डे जैसे ही पुरुष ने वीर्य स्थापना किया, गर्भ में वीर्य में आत्माएं होती है। उसमें से कोई एक आत्मा स्थापित हो जाते हैं या 2 आत्मा, ट्विंस हुआ तो 2 आत्मा। तो उसी दिन से आत्मा स्थापित हो जाता है। और आत्मा है तभी वो पहले बेर जितना, फिर आम जितना, ऐसे बढ़ता रहता है बच्चा। आत्मा के बिना विकास नहीं हो सकता है माता के गर्भ में भी। तो इसलिए भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या से भी महापाप है। तो इसलिए आत्मा के बिना कोई भी वृद्धि संभव नहीं है। और ये जो कुछ भी हम देखते हैं आत्मा और पदार्थ का संयोग मात्र है। श्लोक नंबर 28। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो हम जब किसी भी शरीर को देखते हैं तो हमें पहचान में आना चाहिए कि ये जो शरीर है, एक्चुअली ये शरीर एक ड्रेस की तरह है, एक आवरण की तरह है। आत्मा के कारण ही ये शरीर चलायमान है। तो जो व्यक्ति शरीर को देखते ही आत्मा और परमात्मा का भी दर्शन कर पाता है, समझ पाता है कि शरीर में आत्मा है और आत्मा के अंदर परमात्मा भी है, तो वही वास्तव में देखता है। वो सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई भी इन तीनों वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी हैं
वे केवल शरीर को देखते हैं और जब ये शरीर विनष्ट हो जाता है तो उनको लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया। तो अर्जुन ने भी पहले ऐसे ही सोचा कि मेरे रिश्तेदार हैं, सब लोग मर जाएंगे तो मैं राज्य भी प्राप्त करूंगा तो किसको दिखाऊंगा कि मेरे पास पूरा राज्य आ गया, सब लोग अगर मर ही गए तो कृष्ण कहते हैं कि कोई मरने वाला नहीं है, सब आत्मा है। जब यहाँ से वो जाएंगे तो वैकुंठ में जाएंगे, तो इसलिए उनका और ब्राइट फ्यूचर होगा। लेकिन अभी इनका संहार जरूरी है पृथ्वी का बोझ हल्का करने के लिए। तो फिर कृष्ण की इच्छा से अर्जुन युद्ध करते हैं और इस प्रकार वो परम शुद्ध भक्त के रूप में प्रमाणित होते हैं, जैसे हनुमान ने राम जी के लिए युद्ध किया। तो जिनके पास ऐसे भक्तों की संगति नहीं है जो उनको पदार्थ का ज्ञान दे, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दे, तो हमेशा अज्ञानी ही रहेंगे, क्योंकि वे केवल शरीर को देखते हैं। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। कभी तो वो पशु योनि में प्रवेश करते हैं, कभी वृक्ष योनि में, तो कभी मनुष्य योनि में, तो कभी देवता की योनि में। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर की स्वामी है। तो शरीर का विनाश होने पर आत्मा का देहांतरण होता है, क्योंकि वो शरीर अब रहने लायक नहीं रहता है। जैसे किसी बीमारी के कारण जब शरीर में आप रहने लायक नहीं है तो आत्मा शरीर छोड़ देता है, या एक्सीडेंट हो गया, सर फट गया, कुछ हो गया, अब शरीर में रहने लायक नहीं है तो आत्मा शरीर छोड़ देता है। या वृद्ध हो गया, इतना जीर्ण शीर्ण हो गया शरीर, 80 साल 100 साल के हो गए, तो शरीर देहांतरण करते हैं, एक्चुअली एक शरीर से दूसरे शरीर प्राप्त करते हैं। तो इस तरह आत्मा भी शरीर का स्वामी है, लेकिन परम स्वामी जो है, परम ईश्वर है, स्वयं कृष्ण। पर प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं और कभी भी विनष्ट नहीं होते। और जो इस प्रकार देखता है, भगवान कहते हैं कि वही वास्तव में देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। श्लोक नंबर 29। समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितमीश्वरम् नाहि नस्यात्मनात्मानं ततो याति परम गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वो दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। अर्थात जो व्यक्ति परमात्मा यानी कृष्ण को देख सकते हैं कि कृष्ण हर जगह मौजूद है, उनके बिना कोई भी कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। हर आत्मा के अंदर भगवान निवास कर रहे हैं, जो ऐसे देखते हैं, तो वो अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। अगर हमें कोई भ्रष्ट करता है तो हमारा मन। अगर किसी को कंट्रोल करना ही है तो बाहर नहीं किसी को कंट्रोल करना, हमारे मन को कंट्रोल करना है। वो हमेशा डर्टी जगह पर चिपकता है। क्या है गंदा? भौतिक इच्छाएं गंदा है, जो है भौतिक जगत में इस गंदगी में रखेगा। और जो व्यक्ति इस संसार में दुख को अनुभव नहीं किया है, वो भगवत भक्ति में प्रगति कर भी नहीं सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि अगर आप दुख का अनुभव जीवन में कर चुके हैं या आप कर सकते हैं, तब हम प्रयास करते हैं कि इस दुख से निवृत्त होने का उपाय क्या बताया शास्त्र में। भौतिक रूप से तो हमने दुख से निवृत्त होने का बहुत प्रयास किया, लेकिन यह संभव नहीं है। तो जो लोगों ने इतना नितांत तमोगुणी है कि उनको दुख का आभास नहीं होता है, जैसे एक पागल होता है, वो कपड़ा पहनता है, नहीं पहनता है, फटा पहनता है, मैला होता है, फिर भी हंसता रहता है, हंसता रहता है, हंसता रहता है, क्योंकि उसको नहीं मालूम है कि वो पागल है, लेकिन बाकी लोगों को नॉर्मल को मालूम है। तो इस प्रकार से जो नितांत तमोगुणी है, अत्यधिक रजोगुणी है, उसको नहीं मालूम है, तो इसीलिए वो भक्ति कर भी नहीं सकता है। अगर फिर भी कोई पुण्यात्मा हो और उसमें श्रद्धा है और वो भक्तों का संग करने लगता है, तो निश्चित रूप से वो भगवान को सर्वत्र देख सकता है। तो जो भगवान को प्रत्येक वस्तु में देखता है, भला वो अपनी मानसिकता को कैसे नीचे गिराएगा।
उसको मालूम है कि भगवान मेरे अंदर है, बाहर है, हर जगह है, तो मेरी हर भावना को मेरे कृष्ण देख रहे हैं। तो मुझे अपनी भावना कृष्ण भावना बनाना है, जिससे कृष्ण प्रसन्न होंगे और मेरा प्रमोशन होगा आध्यात्मिक जगत तक। फिर मुझे नीचे कभी भौतिक जगत में गिरना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो अपनी गंदी मानसिकता को प्रश्रय नहीं देता। हो सकता है मन है तो भौतिक इच्छाएं भी आ सकती है, किसी के प्रति बुरी भावनाएं भी आ सकती है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन प्रॉब्लम यह है जब हम उस भावना को प्रश्रय देते हैं और सोचते रहते हैं और इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं और दूसरों के प्रति द्वेष को बढ़ावा देते रहते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम है, फिर हम नीचे गिर जाते हैं। जब कोई हमारा तारीफ करता है तो क्या, हम तारीफ को थैंक यू बोला और सोचा कि ये गुरु और कृष्ण की कृपा है, ऑल ग्लोरीज टू देम, तो क्रेडिट्स दे दिया गुरु कृष्ण को, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी ने आपकी तारीफ किया है तो आप उस बात को बार बार सोचते रहते हैं, मन में सोचते रहते हैं, तो क्या होगा, अहंकार आएगा, और अहंकार ही पतन का मूल कारण है। तो सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्तिकारी कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। श्लोक नंबर 30। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई। शरीर मतलब हमें ये नहीं समझना चाहिए कि स्थूल शरीर, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ स्थूल शरीर, ये तो बस बाहर बाहर का कार्य करता है। लेकिन सॉफ्टवेयर, ये तो हार्डवेयर है ना, जैसे आपका लैपटॉप में कीबोर्ड है, वो हार्डवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर काम करता है एक्चुअली। तो सॉफ्टवेयर है मन, बुद्धि, अहंकार। तो हमें क्या करना है, मन पर कार्य करना है। इसलिए 11th कैंटो में बताया गया है भागवतम, श्रीमद् भागवतम में, नायम जनो में सुख दुख हेतु ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला मनः परम कारणं मामनन्ति संसार चक्रम परिवर्तनेद्यात्। मेरे सुख दुख का कारण, नायम जनों में सुख दुख है, तो मेरे सुख दुख का कारण कोई मनुष्य नहीं है, ना कोई देवता है, ना कोई कर्म काल, ना कोई ग्रह नक्षत्र ही मेरे सुख दुख का कारण है। मनः परम कारणम आमनन्ति, मन ही मेरे सुख दुख का परम कारण है। संसार चक्रम परिवर्तनेत्य, हमेशा मुझे संसार के चक्र में, जंजाल में ये मन ही डालता रहता है। तो हमें अगर किसी को ट्रेनिंग देना है तो मन को ट्रेनिंग देना है। सुख या दुख सब मन में है। और जो ये देखता है कि हाँ, ये कार्य एक्चुअली आत्मा नहीं करता, आत्मा का कार्य है भगवान की सेवा, ये जो भी कार्य करता है शरीर करता है। शरीर कौन सा है, दोनों शरीर है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ, स्थूल शरीर पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से। तो मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए या दुख के लिए, वो शरीर धारण करने के लिए बाध्य होता है। जैसे एक स्वर है तो मल तो खाएगा ही, क्योंकि वो स्वर है, वो शरीर का बनावट ऐसा है। तो ऐसे ही मनुष्य का शरीर हमें हमारी इच्छा के अनुसार मिला हुआ है। तो इसलिए हम अपने मन पर यानी इच्छाओं पर कंट्रोल करना चाहिए, तब जाके हमारा कल्याण होगा। और अगर हम आज इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं करेंगे और निर्बाध गति से मन को जहाँ भागना है भागने देंगे, फिर वही जन्म मृत्यु, कभी पशु की उसमें, मनुष्य में तो फिर भी डॉक्टर्स कभी कभी मिल भी जाता है बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मिलता, लेकिन पशु में तो ऐसे ही कष्ट झेलते रहते हैं। तो आत्मा इन शारीरिक कार्य से विलग रहता है।
जब हम बोलते हैं हमें भूख लगी है तो ये हमारा स्थूल शरीर का कार्य है। जब हम बोलते हैं हम बहुत दुखी हैं, ये मन सूक्ष्म शरीर का कार्य है। और जब हम बोलते हैं मुझे कृष्ण का नाम जप करना है, ये आत्मा का काम है। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, भौतिक उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हमें शरीर मिलता है। और अगर हम भौतिक इच्छाओं को इस शरीर में, मनुष्य शरीर में खत्म नहीं किया तो हमें बार बार शरीर धारण करना ही पड़ेगा। इससे हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। इच्छाओं के कारण ही हम दुख भोगते हैं और सुख भी भोगते हैं। जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है तो वो शारीरिक कार्य से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा, भगवान कहते हैं 30वां श्लोक में। श्लोक नंबर 31। यदा भूत पृथक भावम एकस्थमानुपश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। कृष्ण कहते हैं जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो विवेकवान व्यक्ति यानी भगवान की भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति, वो भौतिक शरीरों को देखना बंद करके बस ये देखते हैं कि हर जगह कैसे जीवात्माएं फैले हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण कैसे परमात्मा रूप में हर जगह मौजूद है, तो उसको ब्रह्म बोध प्राप्त होता है। देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, किसी को कुत्ता, बिल्ली, जब हम किसी फंक्शन में एकत्रित होते हैं, किसी का विवाह हुआ मान लीजिए आपके रिश्तेदार में, तो तब भी तो हम अलग अलग ड्रेस पहनते हैं। तो हम ऐसे तो नहीं, ड्रेस तो नहीं देखते, तब मनुष्य को देखते हैं। अच्छा चाची जी हैं आप, अच्छा आप उनकी बहू हैं, अच्छा आपका नाम ये है, ऐसे देखते हैं ना मनुष्य के रूप में। तो ठीक उसी प्रकार से जब ब्रह्मबोध अवस्था प्राप्त होता है तो व्यक्ति क्या शरीर कुत्ता, बिल्ली, देवता, मनुष्य ऐसे नहीं देखते, देखते कि आत्मा है और भगवान इनके अंदर भी है और ये भगवान के अंश है, तो वो वास्तव में देखता है। जो ऐसे देखते हैं कि अमेरिकन है, ये इंडियन है, ये स्त्री है, पुरुष है, कुत्ता है, बिल्ली है, और इस भावना को भौतिक भावना कहते हैं। ये भौतिक दृष्टि है, वास्तविक दृष्टि नहीं है। और ये भौतिक भेदभाव इसलिए है क्योंकि हमारे अंदर देहात्म बुद्धि है। इसलिए भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक ही रहता है। यह आत्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क से विभिन्न प्रकार का शरीर धारण करता है और जब कोई इसे देख पाता है, आत्मा को हर शरीर में, कुत्ता के शरीर में भी, हाथी के शरीर में भी, चींटी के शरीर में भी, तो वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य, पशु, ऊंच नीच आदि भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावनामृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वो वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में भगवान बताते हैं। श्लोक नंबर 32। श्लोक नंबर 32। अनादित्वान् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है ना लिप्त होता है। तो आत्मा हमेशा सच्चिदानंद ही रहता है। जैसे कृष्ण है, कृष्ण का अंश है ना, तो सच्चिदानंदमय है। वो हमेशा पूर्ण ज्ञान में है, शाश्वत है, कभी मरता नहीं है और आनंद भी है। लेकिन क्योंकि हम भ्रमित हो गए आत्माएं कि हम इस शरीर है, इसलिए आत्मा की लेवल तक हमें आने की बहुत आवश्यकता है। इसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार। तो जो शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग हैं, जो शुद्ध भक्त है, वो देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य है, शाश्वत है और दिव्य गुणों से उत्प्रोत है। भौतिक शरीर में आत्मा रहते हैं लेकिन आत्मा कुछ नहीं करता है, ना लिप्त होता है। एक्चुअली आत्मा को भ्रम होने के कारण आत्मा को कष्ट होता है। अगर आत्मा की लेवल में आए तो उसको कोई कष्ट नहीं होगा। तो
आत्मा स्वभाव से आनंदमय है और वो किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। जैसा कि हमने कहा, भौतिक कार्य जो है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर करता है, आत्मा आध्यात्मिक कार्य करता है। अतएव भौतिक शरीरों के साथ संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं आत्मा को लिप्त नहीं कर पाते। श्लोक नंबर 33। यथा सर्वगतं सूक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण आकाश किसी वस्तु में लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा जो हर जगह भगवान का दर्शन करता है, हर जीवात्मा को देखते हैं कृष्ण के अंश के रूप में, शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में वायु प्रवेश करती है, लेकिन क्या वायु उससे लिप्त होती है? नहीं। इसी प्रकार जीव विभिन्न प्रकार के शरीर में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उन कार्यों से अलग ही रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से आत्मा को देख पाना असंभव है कि किस प्रकार जीव शरीर के संपर्क में है और शरीर विनष्ट होने के बाद वो विलग हो जाता है। कोई भी साइंटिस्ट इसे निश्चित नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 34। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकामिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। सूर्य एक जगह रह के पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में रोशनी प्रदान कर रहा है ना, तो आत्मा हृदय में स्थित है हमारे, और हृदय में स्थित होकर वो पूरे शरीर में चेतना का प्रकाशित कर रहे हैं। एक्चुअली चेतना के संबंध में बहुत सारा मत है, लेकिन यहाँ भगवत गीता में सूर्य और धूप का उदाहरण दिया गया है। तो इस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर रहे हैं। आत्मा भी सूक्ष्म रूप कण जो है शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा शरीर को आलोकित करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जो हिल रहा है, डुल रहा है, वो शरीर चल रहा है, मतलब आत्मा है। मृत है तो आत्मा नहीं है। तो इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। इसलिए चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती। कितना भी पदार्थ रखिए, जड़ पदार्थ, उससे चेतना उत्पन्न नहीं हो सकता। आत्मा का होना आवश्यक है। ये जीव चेतना अगर है, इसका लक्षण ही है कि जीव है उस शरीर में। तो ये जो शरीर की चेतना है, ये भी संभव है कृष्ण की कृपा के कारण, क्योंकि हर आत्मा में भी परमात्मा निवास करते हैं। परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, वही शरीर को एक्चुअली चेतना प्रदान करते हैं। अर्थात आत्मा का भी परम कारण कौन है? कृष्ण स्वयं है। तो परम चेतना कौन है? कृष्ण। और व्यष्टि चेतना है आत्मा। तो ये अंतर है, व्यष्टि चेतना यानी आत्मा और परम चेतना कृष्ण में। कि कृष्ण से ही सब कुछ शक्ति प्राप्त होता है। तो इस अध्याय का अब हम लास्ट श्लोका पढ़ने जा रहे हैं। आज ये अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। 13वां अध्याय, श्लोक नंबर 35। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से, ज्ञान चक्षु मतलब शास्त्र चक्षु, ज्ञान के चक्षु से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, आत्मा और शरीर का अंतर दिखता है, और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं कि भवबंधन से मुक्त होना है तो कृष्ण का शरण ग्रहण करना पड़ेगा। जो ये जानता है उसे परम लक्ष्य प्राप्त होता है, कृष्ण कहते हैं इस श्लोक के, इस अध्याय के अंतिम श्लोक में।
इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वो भगवान के बारे में श्रवण करे। किसी के बारे में श्रवण करते तो महत्व पता चलता है, महत्व पता चलता है तो श्रद्धा बढ़ता है। जो ईश्वर के बारे में हम जितना अधिक श्रवण करेंगे उतना अधिक हमारे हृदय में श्रद्धा बढ़ेगा। और कोई भक्त कितना श्रेष्ठ है वो श्रद्धा के लेवल पर डिपेंड करता है। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। तो इसलिए हमें प्रामाणिक गुरु चाहिए। जब हम ABCD सीखने के लिए, म्यूजिक सीखने के लिए, डांस सीखने के लिए गुरु के पास जाते हैं तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी हमें जाना चाहिए, तभी हम मुक्त हो सकते हैं भौतिक जगत से। इसमें उदाहरण दिया गया है, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। तो ये अर्जुन को शिक्षा जो देते हैं, एक्चुअली कृष्ण हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। तो मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जाता है। तो ये शरीर जो है 24 तत्व से बना है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्व की अंतःक्रिया है, किंतु इससे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। जीवन का लक्षण जो है आत्मा की वजह से है, परमात्मा की वजह से। तो ये अंतःक्रिया या विकार है, आत्मा के कारण है। तो इसलिए आत्मा और परमात्मा इनसे ऊपर है, जीवन के लक्षण से भी ऊपर है, स्थूल शरीर से ऊपर है, मन से ऊपर है। हम मन नहीं है। कई लोग सोचते हैं हम मन है शायद, या कई लोग सोचते हैं मेरा मन ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मैं ऐसे भक्ति करो, वैसे भक्ति करो। तो हमें मनमाने ढंग से भक्ति नहीं करना है, हमें सुनकर, प्रामाणिक व्यक्ति से सुनकर भक्ति करना है, तब हम सफल होंगे। मन से करने से नहीं, मनमाने ढंग से नहीं। शास्त्रों को हमें जानना होगा भक्तों से श्रवण करके। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा और तत्व के संयोग से हुई मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की है। मनुष्य को चाहिए कि चिंतन करे। किसका? कृष्ण का चिंतन करे, शास्त्रों के अनुसार, प्रामाणिक गुरु के अनुसार, कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम आदि पर चिंतन करे, तब उनको रियलाइजेशन होगा, साक्षात्कार होगा। तो मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को, 13वां अध्याय को भली भांति समझ ले। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।